तो पस वाले पिंपल्स या इन्फ्लामेटरी पिंपल्स में कितना रोल रहता है केमिकल पील्स का या ऑर्गेनिक पील का, जानते हैं इस वीडियो में। काफ़ी टीनेजर्स मेरे पास में आते हैं और पूछते हैं डॉक्टर मेरे इन्फ्लामेटरी पिंपल्स हैं, सूजन वाले पिंपल्स हैं, सो मुझे क्या ऑर्गेनिक पीलिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बिकॉज आई हैव लेस स्वेलिंग ऑन माई स्किन एंड अगर हम ऑर्गेनिक पीलिंग देखें तो कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पिंपल्स बढ़ जाए। तो देखिए बेसिकली जो पीलिंग ट्रीटमेंट होता है वो इंडिकेटेड ही स्वेलिंग वाले पिंपल्स में होता है, इन्फ्लामेटरी पिंपल्स में होता है। ओके, हम सब ग्रेडिंग जानते हैं कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जो पिंपल्स होते हैं बेसिकली वो होते हैं वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स, जबकि ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 जो पिंपल्स होते हैं वो होते हैं जैसे कि स्वेलिंग वाले पिंपल जिसमें पस वाला पार्ट होता है। ओके, तो देखिए ग्रेड 1 और ग्रेड 2 बेसिकली हम बिना किसी ऑर्गेनिक पीलिंग ट्रीटमेंट के हम ठीक कर सकते हैं। हो सकता है कि वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स हो, उनको हम एक्सट्रैक्शन कर दें, उनका एक्सटिर्पेशन कर दें और कुछ टॉपिकल मेडिकेशन से वो ठीक हो जाए। इन्फ्लामेटरी पिंपल्स में पील का कितना रोल है, इसके लिए मैं आपको एक ये एग्जांपल देता हूँ। इज़ वेरी गुड एग्जांपल, उसको अच्छे से देखिए। सो ये 21 ईयर ओल्ड मेल मेरे पास में आए, बॉय मेरे पास में आए और बोले डॉक्टर आई हैव द मल्टीपल पिंपल्स। और आप देख पा रहे हो कि जो इनका राइट साइड में जो है चीक पे काफ़ी एंग्री लुकिंग पिंपल्स थे, साथ में पस फील्ड लीजन भी थे और जो सेंटर एरिया था वो काफ़ी रेड था और स्वेलन था, और साथ साथ में कह सकते हैं कि पिंपल्स थे वो इनर स्किन के अंदर काफ़ी आपस में मिक्स हो चुके थे। ओके, वो कैनाल्स बन गए थे उनके, तो काफ़ी स्वेलिंग एंड पेन भी था उनको। उनका लेफ्ट साइड का फोटोग्राफ देखें तो यू कैन सी द पिंपल्स आर क्वाइट लेस बट अगेन लाइक दे आर वेरी एंग्री लुकिंग, और पस फील्ड लीजन थे और रेडनेस यहाँ पर भी था। तो इनका हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, बेसिकली इनका पीलिंग ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट किया और 1 महीने के बाद आप फोटोग्राफ देख पा रहे हो। 1 मंथ के बाद में थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन अभी भी पस वाले लीजन्स काफ़ी थे इनके और रेडनेस भी काफ़ी थी इनकी। ओके, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा था कह सकते हैं कि राइट साइड में, जबकि अगर आप लेफ़्ट साइड का जो फोटोग्राफ देखोगे उसमें ठीक है पस वाले लीजन कम हो गए थे, लेकिन अभी भी स्वेलिंग था उस एरिया के ऊपर और थोड़ा सा कह सकते हैं कि अच्छा इंप्रूव कर रहा था बजाय के राइट साइड के। और 1 से 2 महीने ट्रीटमेंट चला इनका और उसके बाद में आप देख पा रहे हो ये जो फोटोग्राफ है बेसिकली ये 3 मंथ्स के बाद का फोटोग्राफ है, जिसमें पिंपल्स काफ़ी ठीक हो गए थे ऑलमोस्ट, और स्कारिंग पार्ट काफ़ी प्रोमिनेंट था, रेडनेस था वहाँ पे उस एरिया के ऊपर और कोई नए पिंपल्स नहीं बन रहे थे। तो अब यहाँ हमारे पास चैलेंज था कि इनको स्कारिंग को कैसे ठीक किया जाए, वो जो रेडनेस है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। उसी तरह से आप देख पा रहे हो कि जो लेफ़्ट साइड में था वहाँ पर भी नए पिंपल्स नहीं बन रहे थे, रेडनेस था और कुछ कह सकते हैं कि डीप टू शेलो स्कार्स थे इनके स्किन के ऊपर। तो नेक्स्ट 1 मंथ के बाद हमने प्लान किया था इनका लेज़र ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो ये 4 मंथ का फोटोग्राफ है ये वाला, जिसमें देख पा रहे हो कि रेडनेस काफ़ी कम हो गया है और स्कारिंग थोड़ा सा इंप्रूव हुआ था। देखो स्कारिंग वैसे भी आपका इंप्रूव हो जाता है बिना कुछ लेज़र ट्रीटमेंट लिए, तो 1 से 2 महीने का जो टाइम होता है उसमें काफ़ी चीज़ें कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो आपको एकदम से जंप करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो एक अच्छा डिसीजन लेना पड़ता है। उसी तरह से आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हो कि काफ़ी रेडनेस कम हुआ है, अभी भी रेडनेस था, लेकिन हमने यहाँ पे प्लान किया था इनका लेज़र देने का। और 6 मंथ्स के बाद का फोटोग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला फोटोग्राफ है 6 मंथ्स के बाद का है, जहाँ पे देख रहे हो कि रेडनेस काफ़ी कम हो गया था और स्कार काफ़ी इंप्रूव हुआ है। कह सकते हैं कि जो अपर साइड वाला पार्ट है अभी भी इंप्रूव का चांसेस हैं उसमें, क्योंकि इनका 2 सिटिंग हो चुका है लेज़र का और अभी इनका 6 सिटिंग बाकी है। और उसी तरह से आप ये देखिए लेफ़्ट साइड का फोटोग्राफ, इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे शुरू से ही कह सकते हैं पिंपल्स कम थे, ज़्यादा डीप स्कार नहीं थे, तो लेफ़्ट साइड वाला एरिया काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुआ है। 6 मंथ्स की अगर आप जर्नी को देखें तो बिफोर एंड आफ्टर आप देख पा रहे हो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। इवन एंग्री लुकिंग पिंपल्स थे बट फिर भी उतने स्कारिंग नहीं बने जितना कि हम सोच रहे थे, और उसका जो रीज़न था ये था कि हमने एग्रेसिव और सेफ़ ट्रीटमेंट दिया है। तो बेसिकली अगर आपके पिंपल्स ज़्यादा एग्रेसिव हैं तो डेफिनेटली आपको सेफ़ के साथ साथ आपको एक एग्रेसिव ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि डॉक्टर आई डोंट वांट टू टेक ऑरल मेडिसिन एंड ऑल, लेकिन मान के चलिए कि जो पिंपल्स के स्टेज के अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन देना होता है, और अगर हम मेडिसिन अच्छे से देते हैं तो डेफिनेटली वो है कॉम्प्लिकेशंस कम बनते हैं और जो आपका टाइम ड्यूरेशन होता है ट्रीटमेंट का वो भी काफ़ी कम हो जाता है। ये देख लीजिए आप, इस केस के अंदर भी 6 मंथ हमें लगी गए। और कुछ दिन पहले मैंने इनसे बात किया तो देखिए उनका क्या मैसेज रहा। So hi, my name is Vivek. So I had some acne on my skin. So this is my current situation right now. As you all can see, I'm not getting any pimple now. So thanks to Dr. Jahangir for this. Thank you so much. तो इस केस से आपको क्या सीखने को मिला? बेसिकली पहली बात है कि आपको एक सेफ एंड एग्रेसिव ट्रीटमेंट लेना है। सेकंड, जो भी आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं प्लीज़ टेक देयर मेडिसिन, बिकॉज इंडियन जो डॉक्टर्स होते हैं काफ़ी कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस है इस चीज़ के लिए। और थर्ड होता है कि आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ओके, डोंट चेंज योर डॉक्टर्स।
तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आप ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली आपके जो ट्रीटमेंट है बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।